नमस्कार दोस्तों। अभी बात मैं कर रहा हूँ बलिया ज़िले के थानागढ़ नगरा का गांव है एक गुलाब राय सरिया। चर्चित घटना है पूजा चौहान नाम की लड़की की वहाँ हत्या एक चर्चित घटना है। सबसे पहले पूजा चौहान को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ उसके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं कि अपने को अकेला न समझना और ये घटना सिर्फ आपके साथ नहीं, हमारे सभ्य समाज के पीछे जो विद्रूप चेहरा है उसके द्वारा यह भारत के हर नागरिक के साथ घट सकता है। दोस्तों, घटना के बारे में आप जानते होंगे, अधिकांश ये चर्चित घटना है कि पूजा चौहान के माता पिता पीजीआई में गए हुए थे, मां का इलाज चल रहा था और ये लोग निहायत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जुड़े हुए हैं। पूजा चौहान घर पे अकेली थी और दरिंदे उसके गरीबी, उसके कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए इस घटना को अंजाम दिए होंगे। ढेर सारे लोग जो जातिवादी नेता हैं, इस पे कोई खास बयान अभी तक नहीं सुना गया। पूजा चौहान की छोटी बहन का जो बयान आया वो ज़्यादा कारगर साबित हुआ और इसके वजह से जो पुलिस लाश को भी नहीं देखने दी और परिवारजनों से बिना राय लिए हुए, बिना उनको सहमत किए हुए वो पोस्टमार्टम फिर बयान भी दी कि आत्महत्या का मामला है। लेकिन लगातार पूजा चौहान की बिटिया के बयानों की वजह से और तमाम लोगों के वजह से फिर एफआईआर हुआ। यह अच्छी बात है, लेकिन हमारे समाज के तमाम लोग जो नेता हैं किसी न किसी पार्टियों के वहाँ जा रहे हैं और इस बात को उठा रहे हैं कि क्या हुआ, इसको समाज में लाया जाए, लेकिन अभी कोई चीज़ आया नहीं। सबसे आश्चर्य का विषय है कि चौहान समाज से जुड़ी हुई है और चौहान समाज के तमाम नेता इस मुद्दे पे एकदम चुप हैं, क्योंकि इस घटना में जो बलात्कारी अभियुक्त बताए जा रहे हैं वो उसी जाति के भी माने जा रहे हैं, भाई पटदार जो होते हैं। तो यहाँ पे इनकी जाति की राजनीति चकनाचूर हो जाती है। ये नहीं देख पाते कि बलात्कारी एक जाति का नहीं होता है, एक धर्म का नहीं होता है, वह दरिंदा होता है। महिलाओं को सिर्फ भोगलिप्सा की वस्तु के रूप में देखता है। वो हर जाति में लोग हैं, हर जगह पे लोग हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग सरकार से मांग कर रहे हैं उन लोगों से मेरा सवाल है कि किस सरकार से डिमांड किया जाए? क्या उसी सरकार से जो हमारे देश के अंदर एक खास विचारधारा के राष्ट्र की बात करते हैं, यानी कि हिंदुत्व राष्ट्र की बात करते हैं, और यह हिंदुत्व राष्ट्र वाले लोग, इस खास विचारधारा के लोग इस देश के अंदर जब बिल्किस बानो में बलात्कारियों का जो गिरोह था जेल से रिहा होते हैं, सज़ा से पहले ही जब रिहा होते हैं तो मिठाइयाँ बांटते हैं, फूल माला उनको पहनाते हैं, माल्यार्पण उनका करते हैं। उस विचारधारा के लोग जब बीएचयू में
आईआईटी की छात्रा के साथ वे गैंगरेप करते हैं और जाके उस पार्टी का प्रचार भी करते हैं मध्य प्रदेश में, और फिर वो बरी हो जाते हैं और उनके उस खुशी में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। आखिर उनसे कैसे न्याय की उम्मीद की जा सकती है जब ऐसे लोगों का शासन हो, ऐसे लोग सत्तासीन हों। कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर जब लड़की उन्नाव रेप पीड़िता जब उन पर इल्ज़ाम लगाती है तो बाद में नतीजा क्या होता है? परिवार सहित उसकी हत्या करा दी जाती है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी कांड आप देखते हैं। और सबसे बड़ी घटना अभी हाल की रही कि देश की आन बान शान ओलंपिक खिलाड़ी, जिसमें फोगाट और साक्षी मलिक जैसे लोग थे, इन्होंने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया अपने न्याय के लिए, लेकिन बाहुबली, दबंग, बड़ा शिक्षा माफिया जो देश में सांसद के रूप में रहा, वो कुश्ती महासंघ का भी अध्यक्ष रहा, और साक्षी मलिक जैसे लोगों को उसी जंतर मंतर पे पुलिस के द्वारा घसीटवाया गया और इनको गले लगा लिया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह को, कुश्ती महासंघ का जब अध्यक्ष का चुनाव की बात हुई कि ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं रहना चाहिए, तो उसके दाहिने हाथ संजय सिंह को अध्यक्ष बना दिया गया। अंत में आप जानते हैं साक्षी मलिक जैसे होनहार प्रतिभावान खिलाड़ी कहाँ हैं। ऐसे ढेरों कांड है। कठुआ कांड का हम बात कर सकते हैं। और न्यायपालिका जिसमें 75% से ज़्यादा एक खास जाति विशेष के लोग जज बने हुए हैं, जाति और ख़ास वर्ग के लोग वहाँ पे काबिज हैं, जिनका अतीत बताता है कि जो राजस्थान में भौरी कांड में गैंगरेप करने वाले जो सवर्ण लोगों के बारे में कहा कि वे बलात्कार कर ही नहीं सकते दलित का, क्योंकि वह छूते तक नहीं है। तो ऐसे में एक गरीब होना, निचली जाति का होना और लाचार होना इस देश में, उसके लिए कितना इस सरकार न्याय कर सकती है। जहाँ पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का सारा फंड का 80% केवल मीडिया के प्रचार और विज्ञापन में खर्च हो जाते हैं। जिस देश के अंदर रोजाना 86 बलात्कार के मामले अभी दर्ज होते हैं, हम ऐसे समाज में रह रहे हैं। सवाल सिर्फ एक सरकार का नहीं है, एक ऐसे समाज व्यवस्था का है जो पितृसत्तात्मक सामंती व्यवस्था में अभी भी घिरा हुआ है। अभी भी महिला विरोधी एक अन्यायपूर्ण, गैर बराबरीपूर्ण व्यवस्था कायम है, और उसके रहते हुए इन दरिंदों के खिलाफ न्याय पाना एक मुश्किल भरा काम दिखता है। और इस मुश्किल को कैसे ठीक किया जाएगा, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।